देखिए, आज का जो विषय था वो अडानी साइलो के को लेकर था। कई वर्षों से पूंडरी हलके के लोग अडानी साइलो में 4-4 किलोमीटर की लाइन लगा के अपना अनाज बेचते हैं। मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब है कि भाई लाइनों में बीच में घुसने के लिए लोगों की आपस में लड़ाइयाँ तक होती है और कई बार तो इतनी गंभीर चोटें और ट्रैक्टर तक तोड़े गए। मतलब लाइनों में लग के अनाज बेचना कौन सा इज्जत का काम है? जब किसान 6 महीने दिन रात मेहनत करके इस देश का पेट पालता है तो उसको सरकार के पास का इतना भी सिस्टम नहीं है कि कम से कम उसके अनाज को सम्मानजनक ग्रहण तो कर लें। पहले ही रेट बिल्कुल कुछ नहीं है फसल का, पहले ही किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चलो उसके बावजूद भी जब किसान अपनी गेहूं को लेके अनाज को लेके मंडी में जाता है वहां तो कोई व्यवस्था हो। 15 साल से ये अडानी साइलो यहाँ पर है। 15 साल में आज तक ये व्यवस्था भी नहीं कर पाए कि भाई कम से कम कहाँ ट्रैक्टर खड़े होंगे, कहाँ किसान बैठेंगे, कहाँ किसान पानी पिएंगे, खाना खाएंगे। 3-3 दिन तक यहाँ पर लाइनों में लग के किसानों को अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। और उसके बाद की बात आपको बताता हूँ कि भाई जो छोटा जमींदार है, जो छोटा किसान है, उसको ट्रैक्टर ट्रली किराए पे लेनी पड़ती है और किराए पे उनको 3-3 गुना ज्यादा किराया देना पड़ता है क्योंकि 2-2 3-3 दिन यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। और उसके बाद जब किसान कैसे भी करके लाइनों में लग के साइलो तक पहुंचता है तो बहुत से किसानों को यह कह दिया जाता है कि इसमें तो मॉइस्चर ज्यादा है, इसको वापस ले जाओ। आपको मैं पत्रकार महोदय एक चीज बताता हूं, जब शुरुआत में अडानी में गेहूं गिरनी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ लोगों के घरों में गांव-गांव घूमकर हाथ जोड़कर भीख मांगता था कि भाई हमारे यहाँ आप अनाज गेर दो। और उसके बदले यहाँ पे किसानों को प्रलोभन दिए जाते थे कि आपका कूपन निकलेगा, कूपन में आपकी लॉटरी में आपको मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन निकलेगी। ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर लोगों को वहां पर अनाज गिरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। कितने ही किसानों को आधी आड़त देने का लालच दिया जाता था। और अब सिचुएशन ये हो गई है, जब तक मंडी चालू थी तब तक तो अडानी ने सारे प्रलोभन दिए वहां पर गेहूं गिरने के। और अब कैसे करके सरकार के साथ सेटिंग कुछ भी करके उन्होंने जब वो मंडी में बारदाना आना ही बंद कर दिया, अब ये हालत हो गई है। मतलब किसानों की हालत बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। हमारे किसान जो अपनी इज्जत से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, मतलब ये कौन सी इज्जत कर रही है सरकार, कौन सी इज्जत कर रहा है ये अडानी सिस्टम कि लोगों को इतनी लंबी लंबी लाइनों में लग के अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इस अडानी साइलो में आपकी पेवा मंडी और आपकी पाई मंडी को भी जोड़ दिया गया था। वो तो कैसे भी करके उन्होंने अलग करवाया। अब इसको गुमथड़ा सेंटर, क्योड़क सेंटर, आसपास की 10 और मंडियों को इसमें जोड़ने की प्लानिंग चल रही है। तो आप ये सोचिए कि इतनी मंडियां अगर बंद हो जाएंगी, बारदाना आना बंद हो जाएगा तो ज्यादा नहीं तो 10-15 हजार तो मजदूरों का रोजगार चला जाएगा, जिनके पेट में बेचारों को में रोटी जाती थी मंडियों की वजह से, वो बेरोजगार हो जाएंगे और किसान सड़कों पर आ जाएंगे। मतलब समय के साथ साथ व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, कंफर्ट लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। पहले मतलब कंफर्ट था, अब सबको लाइनों में लगा दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि भाई किसान के लिए मंडी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए यूपी बिहार में जहां मंडियां नहीं है, किसानों की क्या हालत है। 5-5, 6-6 किलो के एकड़ के जमींदार जो बिहार के हैं, 6-6, 7-7 एकड़ के जमींदार हरियाणा और पंजाब में आके पौध लगा रहे हैं। जमीन तो उनके पास भी है, झाड़ भी उनका उतना ही बढ़िया है, लेकिन क्योंकि वहां मंडी नहीं है इसलिए उनकी बेचारों की दुर्गति हो रही है। क्योंकि मंडी के बिना, मार्केट के बिना प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप ये एक टेक्निकल पॉइंट है, हरियाणा के जितने तटीय क्षेत्र हैं यूपी के, वो सारे यूपी के जितने तटीय क्षेत्र हैं हरियाणा की मंडियों में आधे पौने दामों में अपनी फसलें घेरते हैं क्योंकि वहां पे खरीदार नहीं है।
और बहुत से लोगों को यह जानकारी होगी कि यहां पर कैथल तक भी जितने की हमारी जीरी होती है उससे कम में मध्य प्रदेश तक के चावल आते हैं, यूपी बिहार के चावल आते हैं, पहुंच दी जाती है आधे रेटों में। तो उनका चावल इतना सस्ता, हमारी जीरी भी महंगी, हमारी गेहूं भी, क्योंकि यहां पर एमएसपी है, क्योंकि यहां पर मंडी है। किसी भी प्रलोभन में अगर हमने इस मंडी को खो दिया तो आने वाला समय किसान के लिए ठीक नहीं होगा। और हम तो ये नहीं कहते कि भाई अडानी को भी बंद करो, हम ये कहते हैं कि भाई अडानी भी खुला रहे और मंडी भी खुली रहे। जिसका दिल करे अडानी में गेरो, जिसका दिल करे मंडी में गेरो। मंडी में बारदाना आना चाहिए, और अगर मंडी में बारदाना नहीं आया तो इस अडानी को भी ताला लगाने के काम करेंगे यहाँ के किसान। आज की महापंचायत में जो बुजुर्गों द्वारा एक फैसला लिया गया है कि आने वाली 13 तारीख को सुबह 10 बजे एक्सटेंशन मंडी है डांड में, जहां पर शेड है, वहां पे सारे किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, घोड़ा जो भी अपने पास है, हर एक किसान आसपास के सारे गांव से इकट्ठे होंगे। और अगर वहां पर प्रशासन ने ये लिख के दिया कि भाई बारदाना आएगा तो ही वहां से जाएंगे, अदरवाइज फिर इस अडानी को हमेशा के लिए हम बंद करने का काम करेंगे। जिस टाइम इसकी शुरुआत हुई थी तो बताया गया था भी किसानों को कि सीधी आपकी खेत से यहाँ फसल जाएगी, आपकी मजदूरी भी कम मिलेंगी और आड़ती को उसकी आड़त भी मिलेगी। हाँ, तो अब क्या स्थिति है? देखिए, शुरुआत जो आपने आड़तियों की आड़त की बात करी थी, आड़तियों की आड़त आप जाके मंडी में आड़तियों से पूछ लेना, आधी तो उनकी आड़त मिली है, और वो भी इस बार क्योंकि इलेक्शन है, अगली बार वो भी नहीं है। जब आड़तियों को आड़त नहीं मिलेगी वो अपने ताले लगाकर चले जाएंगे। उसके बाद किसान के पास मंडी की ऑप्शन कहाँ रह जाएगी? जबकि किसानों के पास मंडी की ऑप्शन भी होनी चाहिए, अडानी की भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कुछ ना कुछ और एफर्ट का कोई सेंटर खुल जाए ताकि किसानों की उसमें वैल्यू बने। जब ऑप्शन होती है तो वैल्यू होती है जो सेल करने वाला होता है। जब ऑप्शन ही नहीं होगी, जैसे शिमला की तरफ पहले अडानी ने वहां पर सेब महंगे खरीदे नॉर्मल रेट से, जो बीच वाला व्यापारी है उनको ताला लग गया, और फिर बाद में जब वो ताले लगा के चले गए अपने घर, सब कुछ बंद हो गया। अब उनको कहा जाता है भाई आपका सेब तो छोटा है, आपके सेब में तो चमक कम है, आपके सेब में तो नरमाई है। अब उनसे नॉर्मल रेट से भी आधे रेट में ले रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देने सेब उनको कह देते हैं भाई वो पड़ा हुए आप दिल्ली जाके बेच लो। क्या करेगा किसान? तो वही चीज हरियाणा में होने जा रही है, और इसकी शुरुआत जो पूंडरी में हुई है, अभी पूंडरी में सबसे पहले मंडियां खत्म की जा रही हैं। तो पूंडरी के किसानों ने अब ये ठान लिया है कि हम मंडी को खत्म नहीं होने देंगे। अडानी भी रहना चाहिए, मंडी भी रहनी चाहिए, ये बिल्कुल हमारी जायज मांग है, और जायज हक हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जो ये मुद्दा उठाया है भाई विकास ने, ये सिर्फ नए विकास का मुद्दा है, ये पूरे के पूरे इस इलाके के किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का। विकास एक पूरे इस इलाके की आवाज़ है, और इसके अंदर 100 के 100% किसान, मजदूर और व्यापारी इस अडानी की समस्या से काफ़ी लंबे समय से पीड़ित हैं, और इस आवाज़ को लामबंद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और सरकार और ये अडानी उनकी समस्याओं की तरफ लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसानी का जीवन समय के साथ अच्छा होना चाहिए। जो मंडियों का व्यवस्था थी वो सरकार की एक अच्छी व्यवस्था थी, इससे किसान का जीवन सुलभ हुआ था, अपनी उपज को यहाँ पर ला कर के वो बेच सकते थे, वहाँ पर बैठने की, उनके खाने पीने की, मान सम्मान की ठीक व्यवस्था थी। लेकिन अडानी ने किसानों को सड़कों पर ला कर के खड़ा कर दिया है। ये सड़कों पर एक लाइन में और इंतज़ार के लिए, और 4-4, 5-5 दिन लाइनों में किसान को खड़े रहना, भूखे प्यासे वो खड़े रहते हैं, उनके सोने का, बैठने का, ठहरने का, मान सम्मान का कोई भी, जो हमारी संस्कृति है, बड़े गाँव के अंदर दूसरा भाई भी अगर अतिथि आता है, चाहे कोई अपरिचित भी हो, हमारी संस्कृति ये है, उसको बड़ी इज्जत से किसी के भी घर कोई जाता है, पहले बिठाया जाता है, फिर उसको चाय पानी दी जाती है, अच्छी प्रकार से इज्जत दी जाती है। हमारी ये संस्कृति और किसानी के ऊपर भी कुठाराघात है। एक व्यक्ति हमारी इस भारतीय संस्कृति और हरियाणा की संस्कृति को हमारे ही घर में आकर के हमें अपने ही भूमि के ऊपर सड़कों पर खड़ा कर रहा है, अपमानित कर रहा है, 20-20 घंटे
धूप में वो अच्छे मौजिज व्यक्ति अपनी उपज के लिए, जिसको खुद किसान पैदा करता है, जिसको लेना तो चाहिए हाथ फैला करके सरकार को और इस देश को, जो पेट भरता है अन्न, लेकिन उसको अपमानित करके सड़कों पर खड़ा करके और उसको इंतजार करवा के उसकी उपज को ली जाती है, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसमें एक खुद अडानी जैसे, वो अपने आप को भारत का पहले दूसरे आयाम का आदमी मानता है, लेकिन वो अपने किस प्रकार से बड़े बुजुर्गों को, किसानों को मजदूरों को अपमानित कर रहा है। वो भूखे प्यासे इतने सालों से यहाँ खड़े रहते हैं, ये एक बड़े ही दुख की बात है। इसमें और हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, ये आप थोड़ी बातों में हमारी सारी बातें समझ चुके होंगे। और 13 तारीख को सभी इस इलाके के अंदर हम यहाँ पर सारा प्रचार प्रसार भी कहेंगे, सारे किसानों तक आवाज़ भी पहुँचाएंगे। आज भी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर राधा कृष्ण धर्मशाला, यहाँ डांड के अंदर सभी वर्गों के लोग पहुँचे हैं और सभी की ये आवाज़ प्रशासन तक भी पहुँचाएंगे। और सभी 13 तारीख को लामबंद होकर के हम इस आंदोलन को आगे का मूवमेंट देंगे। और ये हमारी जायज़ मांग को सरकार को बहुत ही संकेत से ही समझ लेना चाहिए, नहीं तो इस जायज़ मांग के लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा और आगे जिस भी दायरे तक हमें जाना पड़ेगा, हम अपने भाइयों की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। देखिए सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, किसान किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं आता है। और ये जो आज का आपने माहौल देखा है, ये किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं था, ना इसमें कोई मेन। चलो एक मौका है हमारे पास, अभी इलेक्शन नज़दीक हैं, तो थोड़ा राजनीतिक का दबाव भी हम सोचेंगे कि इस अडानी साइलों पर पड़े। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जनसमूह इकट्ठा हुआ है, ये हमारा, इसमें मजदूर वर्ग भी, हमारा व्यापारी वर्ग भी और किसान वर्ग तो था ही। इसको हम राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये हमारे हक की लड़ाई है और इसे हम लड़ेंगे, हर हाल में इसको जीतेंगे भी। सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, 13 तारीख दिन बुधवार अपनी डांड के अंदर न्यू एक्सटेंशन मंडी सभी आएँ, उसमें मजदूर भी, हमारे किसान भी और व्यापारी वर्ग भी, सभी एक मंच पर इकट्ठा होंगे और इस समस्या से हम निजात पाकर ही रहेंगे। धन्यवाद।